क्या सिर्फ ताकत ही जीत दिलाती है या फिर मुश्किल समय में काम आने वाली बुद्धिमानी सबसे बड़ी ताकत होती है? आज की कहानी एक ऐसे बूढ़े भैंसे की है जिसने बिना लड़ाई किए जंगल के राजा शेर को भी मात दे दी। आखिर उसने ऐसा क्या किया? आइए जानते हैं। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में मोहन नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसके पास थोड़ी सी जमीन और एक छोटा सा घर था। मोहन के जीवन का सबसे बड़ा सहारा था उसका भैंसा, जिसका नाम था कालू। कालू सिर्फ एक जानवर नहीं था, बल्कि मोहन का सच्चा साथी था। हर सुबह सूरज निकलने से पहले कालू खेतों में पहुंच जाता। वह घंटों मेहनत करता और कभी भी शिकायत नहीं करता। उसकी मेहनत की बदौलत मोहन के खेतों में अच्छी फसल होने लगी। धीरे धीरे किसान की जिंदगी पहले से बेहतर होने लगी। लेकिन समय कभी नहीं रुकता। साल गुजरते गए और कालू बूढ़ा होने लगा। अब उसके लिए पहले जैसी मेहनत करना आसान नहीं था। उसकी चाल धीमी पड़ गई थी और शरीर भी कमजोर होने लगा था। एक दिन मोहन ने प्यार से कालू के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, मेरे दोस्त, तुमने पूरी जिंदगी मेरा साथ दिया है। अब तुम्हें आराम करने का अधिकार है। जहां चाहो जाओ और अपनी बाकी जिंदगी खुशी से बिताओ। मोहन की बातें सुनकर कालू की आंखें भर आईं। कालू अपने मालिक को छोड़ना नहीं चाहता था, लेकिन नई दुनिया देखने की इच्छा भी उसके मन में थी। धीरे धीरे वह पास के घने जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल बहुत सुंदर था। चारों तरफ हरियाली, ठंडी हवाएं और साफ पानी के झरने थे। कालू ने वहीं अपना नया ठिकाना बना लिया। अब उसका जीवन शांति से गुजरने लगा। एक दिन घूमते घूमते उसे एक बड़ी गुफा दिखाई दी। कालू ने सोचा कि रात बिताने के लिए इससे सुरक्षित जगह और कोई नहीं हो सकती। लेकिन उसे नहीं पता था कि वह गुफा जंगल के राजा शेर की थी। उसी जंगल में एक बेहद चालाक सियार भी रहता था। वह कई दिनों से कालू पर नजर रखे हुए था। उसने सोचा कि अगर शेर कालू का शिकार कर लेगा तो उसे भी भर पेट भोजन मिल जाएगा। और यही सोचकर वह तुरंत शेर के पास पहुंच गया। सियार ने शेर से कहा, महाराज, आपकी गुफा में एक मोटा ताजा भैंसा रह रहा है। आज आपको शानदार भोजन मिल सकता है। यह सुनते ही शेर गुस्से से भर उठा और तेजी से गुफा की ओर चल पड़ा। जैसे ही कालू ने शेर को अपनी ओर आते देखा, वह समझ गया कि खतरा सामने खड़ा है। लेकिन घबराने की बजाय उसने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करने का फैसला किया। शेर जैसे ही गुफा के पास पहुंचा, कालू ने ऊंची आवाज में कहा, अरे, आज फिर सिर्फ एक ही शेर आया है। मुझे तो 2 शेरों का भोजन चाहिए था। यह सुनते ही शेर के कदम रुक गए। उसके चेहरे का गुस्सा डर में बदल गया। शेर तुरंत वहां से भाग निकला। रास्ते में उसे सियार मिला। शेर ने घबराते हुए सारी बात बता दी। अब सियार जोर जोर से हंसने लगा। उसने कहा, महाराज, आप धोखा खा गए। वह कोई राक्षस नहीं, बल्कि एक साधारण भैंसा है। लेकिन शेर अभी भी पूरी तरह आश्वस्त नहीं था। तब सियार ने कहा कि अगर आपको डर है तो हम दोनों एक रस्सी से बंध जाते हैं। मैं आपके साथ चलूंगा। शेर मान गया। दोनों रस्सी से बंधकर दोबारा गुफा की ओर बढ़ने लगे। कालू ने उन्हें फिर आते हुए देख लिया। इस बार उसने और भी बड़ी चाल चलने का फैसला किया। जैसे ही शेर और सियार गुफा के पास पहुंचे, कालू जोर से बोला, वाह सियार, तुम लौट आए। लेकिन मैंने तुमसे 2 शेर लाने को कहा था। तुम सिर्फ एक ही शेर क्यों लाए? अब यह सुनते ही शेर के होश उड़ गए। उसे लगा कि सियार ने सचमुच उसे किसी भयानक जीव के भोजन के लिए फंसा दिया है और डर के मारे वह पूरी ताकत से भागने लगा।
क्योंकि सियार शेर से रस्सी से बंधा हुआ था, इसलिए वह भी जमीन पर घिसटता हुआ उसके पीछे पीछे भागने लगा। कुछ ही पलों में गिरते पड़ते वह सियार को लेकर शेर जंगल के दूसरे छोर पर पहुंच गया। अब कालू ने राहत की सांस ली। उसने बिना किसी लड़ाई के अपनी समझदारी से जंगल के सबसे शक्तिशाली शिकारी को हरा दिया था। अब पूरा जंगल उसकी बुद्धिमानी की चर्चा करने लगा। तो दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि हर समस्या का समाधान ताकत से नहीं होता। कई बार शांत दिमाग, धैर्य और सही समय पर लिया गया फैसला सबसे बड़ी जीत दिलाता है। याद रखिए, बुद्धिमानी वहां जीत जाती है जहां सिर्फ ताकत हार मान लेती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में।